नमस्ते बच्चों, मेरा नाम वंदना भोसले आपके समक्ष 10वीं कक्षा ग्रुप ब के MCQ जिसको व्याकरण संबंधित प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए बच्चों, जरा व्याकरण संबंधित प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। एक प्रश्न के अंदर आपको 4 विकल्पीय दिए गए हैं, तो हम शुरू करते हैं और ये 40 अंक के हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जैसे पहला, उसने तारा को तरह तरह से अपमानित किया। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद है। यहाँ बच्चों रेखांकित पदबंध तरह तरह है, तो इसके आधार पर आपको बताना है। क संज्ञा पदबंध, ख सर्वनाम पदबंध, ग विशेषण पदबंध या फिर घ क्रिया विशेषण पदबंध। दूसरा प्रश्न है, हरिहर काका धीरे धीरे चलते हुए आंगन तक पहुंचे। रेखांकित पदबंध का भेद है। यहाँ पर बच्चों रेखांकित पदबंध धीरे धीरे है, तो धीरे धीरे पदबंध क्या है? संज्ञा पदबंध, ख क्रिया पदबंध, ग विशेषण पदबंध, घ क्रिया विशेषण पदबंध। तीसरा प्रश्न, हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। क सरल वाक्य, ख संयुक्त वाक्य, ग मिश्रित वाक्य, घ सामान्य वाक्य। अब बच्चों हम प्रश्न 4 पे चलते हैं। महावीर, यहाँ शब्द बच्चों दिया गया है। महावीर शब्द कौन से समास का उदाहरण है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और घ है आपके सामने अव्ययी भाव समास। पांचवा प्रश्न, चंद्र खिलौना समस्त पद का विग्रह होगा। क चंद्र का खिलौना, ख चंद्र और खिलौना, ग चंद्र रूपी खिलौना और घ चंद्र के लिए खिलौना। इन 4 विकल्पों में से बच्चों आपको सही विकल्प चुनकर उत्तर देने हैं। अब हम आगे चलते हैं। 6 अत्यधिक दुखी होना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। क कड़वे घूंट पीना, ख आपे से बाहर होना, ग कलेजा मुंह को आना, घ अक्कल पर पत्थर पड़ना। 7वां प्रश्न बच्चों आपके सामने है। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। पदबंध का प्रकार है सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध या विशेषण पदबंध। 8वां प्रश्न है बच्चों, यथा समय शब्द किस समास का उदाहरण है? क कर्मधारय समास, ख बहुव्रीहि समास, ग अव्ययी समास, ख तत्पुरुष समास। यहाँ पे 9वां प्रश्न आपके सामने बच्चों आ रहा है। अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है अच्छा भाग्य, अच्छी वस्तु प्राप्त होना, भाग्यवश अच्छी वस्तु प्राप्त होना या अंधे व्यक्ति को बटेर प्राप्त होना। ये बच्चों मुहावरा है जिसका सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। 10वां प्रश्न है आपके सामने। बाकायदा शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। क कायदे के अनुसार अव्ययी भाव समास, ख कायदे के बिना अव्ययी भाव समास, ग कायदे ही कायदे अव्ययी भाव समास या घ कायदे के द्वारा कृत तत्पुरुष समास। अब बच्चों हम 11वें प्रश्न पर चलते हैं। सारा दिन काम में जुटे रहते हो अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। क कोल्हू का बेल, ख खेत का बैल, ग 3 13 होना या फिर घ हक्का बक्का। आपके सामने 12वां प्रश्न है। मजदूर आए हैं और अपना काम कर रहे हैं। वाक्य रचना की दृष्टि से
क संयुक्त वाक्य है, ख मिश्र वाक्य है, ग सरल वाक्य है, घ जटिल वाक्य है। यहाँ जटिल मतलब बच्चों मुश्किल। आगे बढ़ते हैं हम। ओचू मेला मुड़ा और भीड़ की तरफ चल पड़ा, पदबंध बताइए। यहाँ पर बच्चों रेखांकित शब्द आएगा मुड़ा और भीड़। क संज्ञा, ख सर्वनाम, ग क्रिया विशेषण और घ विशेषण। यहाँ पर बच्चों आपको पदबंध बताने हैं। 14 पीत है जो अंबर का समस्त पद है। यह बच्चों प्रश्न आपका समास का आया। क पीतंबर, ख पीतांबर, ग पीतांबर और घ पीला अंबर। अब हम आ रहे हैं बच्चों 15वां प्रश्न पर। पढ़ लिखकर वह अपने रिक्त हो सकता है। यहाँ आपको खाली जगह उपयुक्त मुहावरे करने हैं, जैसे क आंखों से देखना, ख आग बबूला होना, ग आंखें लाल होना और घ पैरों पर खड़ा होना। 16वां प्रश्न है आपके सामने बच्चों। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। इसमें से आपको देखना है क हमने उसे देखना है, ख हम उसे देखे हैं, ग हमने उसे देखा है और घ हम उसे देखा हूं। आपको इसमें से सही वाक्य चयन करना है। आगे चलते हैं। ये वाक्य का दूसरा एक प्रश्न आ रहा है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य, फिर से बता रही हूं बच्चों, यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य बताने। क मुझे आज यही रहना है, ख तुम अब कहाँ जाओगे, ग मेरे पिताजी आने वाले हैं और घ मेरे को क्यों नहीं बताया। इसमें से आपको बच्चों अशुद्ध वाक्य बताने हैं। 18वें प्रश्न पे हम चलते हैं। वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, पदबंध का भेद है। क संज्ञा पदबंध, ख सर्वनाम पदबंध, ग क्रिया पदबंध, घ विशेषण पदबंध। अब हम बच्चों पर चलते हैं 19वें नंबर पर। निर्भीक और साहसी वजीर अली अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था। इस विशेषण पद में है क साहसी वजीर अली लिए लड़ रहा था, निर्भीक और साहसी अपने अधिकार के लिए। इसमें से बच्चों आपको विशेषण पदबंध बताने हैं। प्रश्न 20 पे। बादशाह सुलेमान मानव जाति के साथ साथ पशु पक्षियों के भी राजा है। रेखांकित पदबंध का भेद है। आपको बच्चों यहाँ पर रेखांकित पदबंध दिया है बादशाह सुलेमान। क संज्ञा पदबंध, ख सर्वनाम पदबंध, ग विशेषण पदबंध और घ क्रिया विशेषण पदबंध। इसी प्रकार से बच्चों हम आगे चलते हैं। क्रिया पदबंध का उदाहरण छाटिए। क बिल्ली ने उछलकर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। ख यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने किया है। ग दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। ग शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। इसमें से बच्चों आपको क्रिया पदबंध ढूंढने हैं। यहाँ पर बच्चों आपको 22वें प्रश्न पर आ रहा है। निम्नलिखित युग्मों पर विहार कीजिए। आपको इनमें से सही युग्म बताने हैं। स्मस पद में दिए हैं गृह प्रवेश, साफ साफ, त्रिकोण, मृगलोचन। और यहाँ पर आपको स्मस पद दिए हैं द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। यहाँ पर बच्चों आपको उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है, क, ख, ग और घ में से चुनकर आपको सही जवाब लिखने हैं। 23वें प्रश्न पे चलते हैं। चतुर्मुख का समास विग्रह एवं भेद होगा। क चतुर है जो बहुव्रीहि समास, ख 4 मुख तत्पुरुष समास, ग 4 है मुख जिसके अर्थात
ब्रह्मः बहुव्रीहि समास, या फिर घ चतुराई झलकती है जिसके मुख से, अर्थात व्यक्ति विशेष बहुव्रीहि समास। आगे बढ़े हम। मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का आपको चयन करना है, जैसे क गिरह बांधना, मार डालना, ख तलवार खींचना, सब कुछ नष्ट करना, ग पन्ने रंगना, व्यर्थ में लिखना, घ कदम उठाना, सामना करना। आगे बढ़ते हैं हम बच्चों 25वें प्रश्न पर। सदैव जल से भरी रहने वाली नदी यहाँ बहती है। वाक्य में संज्ञा पदबंध है। क सदैव जैसे, ख भरी रहने वाली, ग जल से भरी रहने वाली, घ जल से भरी रहने वाली नदी। आगे प्रश्न है अत्याचार का संधि विच्छेद है। क अत्या प्लस आचार, ख अति प्लस आचार, ग अत्य प्लस आचार और घ अत्याच प्लस आचार। आपको यहाँ बच्चों संधि बताना है। 27वें प्रश्न पर चलते हैं। चरण प्लस अर्थ अमृत की संधि है। क चरणामृत, ख चरण मृत, ग चरणामित और घ चरण मित। 28वां प्रश्न। द्वारकाधीश समस्त पद का विग्रह है। क द्वारका में अधीश, ख द्वारका को अधीश, ग द्वारका का अधीश और घ द्वारका के लिए अधीश। इस प्रश्न में बच्चों आपको द्वारकाधीश मस्त पद बताने हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। क धोखा खाना, ख अपनी तारीफ करना, ग मन कर देना और घ हार मानना। ततारा एक व्यक्ति था। वाक्य में रेखांकित पद का भेद है। क विशेषण पदबंध, ख संज्ञा पदबंध, ग क्रिया पदबंध और घ क्रिया विशेषण पदबंध। यहाँ पर बच्चों रेखांकित शब्द आएगा आपका व्यक्ति। आगे बढ़े हम। बड़े भाई साहब ने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। रचना की दृष्टि से वाक्य है क सरल वाक्य, ख संयुक्त वाक्य, ग मिश्रित वाक्य और घ विधानवाचक वाक्य। 32वें प्रश्न पर चल रहे हैं। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। रचना की दृष्टि से वाक्य है क सरल वाक्य, ख संयुक्त वाक्य, ग मिश्रित वाक्य और घ सामान्य वाक्य। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सज्जन समस्त पद का विग्रह होगा। क सद है जो जन, ख सत है जो जन, ग अच्छा है जो पुरुष और घ सत के समान जन। आगे बढ़े। सच्चे सूरवीर देश की रक्षा में प्राणों का रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित मुहावरों से कीजिए। यहाँ पर बच्चों दिया है क बाजी लगा देते हैं, ख जान लगा देते हैं, ग ताकत लगा देते हैं और घ सुरक्षा लगा देते हैं। आपको इस प्रश्न में रिक्त स्थान भरने हैं। आगे बढ़ते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरों का सही अर्थ है क कुछ न करना, ख थोड़े में बहुत कुछ कह देना, ग गागर में सागर का पानी भर देना, घ लंबी चौड़ी बातें करना। इस प्रश्न का विद्यालय के वार्षिकोत्सव में इतने अधिक काम थे कि उन्होंने निपटाते निपटाते रिक्त स्थान उपयुक्त मुहावरों से आपको लिखना है। क दिन दुनिया से गया, ख शब्द चाट डाला, ग दांतों पसीना आ गया या घ डेरा डाल दिया। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों। ततारा बहुत बलशाली भी था।
रेखांकित में पद है क संज्ञा पद, ख सर्वनाम पद, ग विशेषण पद या घ क्रियापद। अगला प्रश्न है, मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन करें। गिरह बांधना, मार डालना, तलवार खींचना, सब कुछ नष्ट करना, पन्ने रंगना, व्यर्थ में लिखना, या कदम उठाना, सामना करना। अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिलना के लिए उपयुक्त मुहावरा है क दांतों तले उंगली दबाना, ख अंधे के हाथ बटेर लगना, ग अंधे की लाठी बनना, या फिर घ मोह माया के बंधन में पड़ना। और आखिरी सवाल बच्चों आपके सामने है, महावीर शब्द स्मृतपद कौन से समास का उदाहरण है? ग द्विगु समास, ख कर्मधारय समास, ग तत्पुरुष समास और घ अव्ययी भाव समास। तो बच्चों आपको ये पूरे 40 वाक्य व्याकरण जो दिए गए हैं विकल्प चुनिए और कुछ समय में आप इसके उत्तर ढूंढकर कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद। अस्तु।